हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स प्रश्नावली 10.2 का जो है प्रश्न संख्या 8 के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को बारीकी रूप से समझते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है और क्या निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD, देखिए एक ये वृत्त खींचा गया है और इसके परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर, ठीक है, एक चतुर्भुज खींचा गया है ABCD। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC। ठीक है, ये आपको सिद्ध कर देना है जो दिया गया है कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और बारीकी रूप से समझते हैं और इस आसान शब्दों में और आसान भाषाओं में सलूशन भी करते हैं। चलिए क्या है यहाँ पे सलूशन देख लीजिए, क्या करते हैं। सलूशन हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं क्या कि दिया गया है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, ठीक है, ABCD खींचा गया है। क्या किया गया? चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए सिद्ध करना है, जो देखिए जो दिया गया है ना वही हम लिखेंगे, विशेष कुछ नहीं। जो सिद्ध करना है उसको देख लीजिए। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है आपको, देख लीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, यही आपको क्या कर देना है, सिद्ध कर देना। कोई दिक्कत नहीं ना है, बताइएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC आपको सिद्ध करना है। चलिए इसका प्रमाण लिखते हैं, किस तरह से हम लोग इसको आसान भाषा में प्रमाण कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको थ्योरी में बताया गया था कि अगर कोई वृत्त है, अगर कोई वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, देखिए ये वृत्त है ABCD, ये जो है वृत्त की क्या है, सब बाह्य बिंदु है। क्या है ये सब? बाह्य बिंदु। तो बाह्य वृत्त के जो है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है कि नहीं होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर वही लिखेंगे कि चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि A जो है बाह्य बिंदु है। A क्या है आपका? बाह्य बिंदु। तो लिख सकते हैं क्या कि AP बराबर AS, है ना। इसीलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसी प्रकार से BP बराबर BQ क्या हो जाएगा, BP बराबर BQ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। फिर आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए इधर CR बराबर CR बराबर CQ हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। और उसी प्रकार से DR बराबर DR बराबर क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा। ये क्यों है? क्योंकि देखिए ये जो बाह्य बिंदु है और यहाँ से ये स्पर्श कर रहा है, ये बिंदु ये स्पर्श रेखा हो गया, फिर ये बिंदु से ये दो स्पर्श रेखा हो गया, ये बिंदु से ये दोनों स्पर्श रेखा हो गया। तो क्या बताया गया था कि वृत्त के अगर बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है ना, तो वह स्पर्श रेखा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो है ये आपका प्रमाण कर दिए हैं, ये आपको जो है रिजल्ट आया है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 3 और 4 से करेंगे और चारों को जोड़ेंगे। लिखेंगे कि यहाँ पर क्या कि समीकरण 1 2 3 एवं 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर 1 2 3 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बराबर के इधर वाला इधर जोड़ेंगे, उधर वाला उधर। तो यहाँ देखिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर कि AP प्लस BP ये दोनों एक साथ आ जाएगा ना, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कि AS प्लस DS ये दोनों एक साथ आ जाएगा। फिर प्लस BQ प्लस CQ,
अब देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू ये सब एक साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखिए एपी प्लस बीपी बराबर क्या होता है, एपी प्लस बीपी बराबर ए बी, तो यहाँ हो जाएगा मान ए बी हो जाएगा, प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, तो सी डी हो गया। और बराबर देखिए ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। और फिर प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी। देखिए सिद्ध क्या कर रहा था आपको कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है, यही ना आ गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये हो आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सिर्फ एक यहाँ पे क्या एक ही कंसेप्ट का यूज किया गया है, क्या कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो खींचा गया जो स्पर्श रेखा होती है वह बराबर होती है कि नहीं। और इसी कंसेप्ट को लेकर हमने ये 4 समीकरण निकाला और जब चारों को जोड़ दिए तो ये जो प्रूफ करना था वो मेरे पास आ गया। तो इस प्रकार से आप पूरी तरह से आसान शब्दों में आसान भाषा में आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।